दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में बुरखे और हिजाब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को यूज कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। एक्चुअली जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है। जो कहने से या क्रिटिसाइज करने से उनको वोट मिले वो उनके लिए सही है, और जो कहने से या क्रिटिसाइज करने से उनके वोट कटे वो उनके लिए गलत है। तो आज मैं और आप मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। बहुत सारे लोग हिजाब और बुरखे को एक ही मान रहे हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, बुरखा ये वो चीज है जिसमें पूरे बदन को ढका जाता है, और गौर से देख लीजिए हिजाब ये है, इससे सिर्फ सर को ढका जाता है, यानी जो सर के बाल हैं उनको ढका जाता है। इस कंट्रोवर्सी पर मलाला ने भी ट्वीट किया था, और जब मलाला ने ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बातें कही। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मलाला ने तो अपनी बुक में खुद लिखा है कि पाकिस्तान में लड़कियों को बुर्खा जबरदस्ती पहनाया जाता है, तो आज मलाला इन लड़कियों का समर्थन क्यों कर रही है? आज मलाला क्यों कह रही है कि इनको बुर्खा पहनने दिया जाए? जो बेवकूफ लोग ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि मलाला का कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से बुर्खा पहनना चाहती है तो उसको पहनने दिया जाए। मलाला ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि लड़कियों को फोर्स किया जाए बुर्खा पहनने के लिए, लड़कियों को मजबूर किया जाए कि वो बुर्खा पहनकर ही बाहर जाए। मलाला का कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से बुर्खा पहनना चाहती है तो उसको रोका नहीं जाए। और हिंदुस्तान का संविधान भी हर हिंदुस्तानी को यह आजादी देता है कि वो क्या पहनना चाहता है या क्या खाना चाहता है। संविधान में एक क्लियर कहा गया है कि किसी को भी कुछ भी पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कुछ भी खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यहां मलाला इस बात का समर्थन नहीं कर रही है कि किसी लड़की को जबरदस्ती बुर्खा पहनने पर मजबूर किया जाए। मलाला सिर्फ यह कह रही है कि हर लड़की आजाद है कि वो क्या पहनना चाहती है, और अगर कुछ लड़कियां बुर्खा पहनना चाहती है तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में बुर्खा पहनना अलाउड नहीं है, लेकिन किसी भी देश में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हिजाब नहीं पहनती बल्कि और भी बहुत सारे धर्मों की लड़कियां हिजाब पहनती हैं। बहुत सारी क्रिश्चियन लड़कियां भी हिजाब पहनती हैं, और यहां तक कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां भी हिजाब पहनती है। क्योंकि सर ढकना कोई बुरी बात नहीं है, बाल ढकना कोई बुरी बात नहीं है भाई। बालों का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एक लड़की अपने बाल नहीं दिखाना चाहती तो किसी को उस लड़की के बाल क्यों देखने हैं भाई? मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में इस बात पर पाबंदी नहीं है कि कोई लड़की हिजाब ना पहने। लेकिन हिजाब पर आने से पहले यह समझ लेते हैं कि भाई स्कूल कॉलेज में लड़की को क्या पहनना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता, जिसकी जो मर्जी आए वो पहन सकता है। ड्रेस कोड सिर्फ पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ही होता है, और ये ड्रेस कोड भी सिर्फ 80% स्कूल और कॉलेजों में ही होता है। 20% स्कूल और कॉलेजों में कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता। बहुत सारे स्कूल हैं जो 5वीं क्लास तक ड्रेस कोड रखते हैं, फिर बहुत सारे स्कूल हैं जो 8वीं क्लास तक ड्रेस रखते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो 10वीं क्लास तक ड्रेस कोड रखते हैं, और मेरे ख्याल में तकरीबन 60% स्कूल और कॉलेजों में 10वीं के बाद ड्रेस कोड नहीं होता। तो जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां तो कोई भी लड़की कुछ भी पहन सकती है, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि जब वहां ड्रेस कोड ही नहीं है तो किसी को इस बात पर मजबूर किया ही नहीं जा सकता कि वो क्या पहने या क्या ना पहने। अब आते हैं उन स्कूल कॉलेजों पर जहां ड्रेस कोड है। सारी दुनिया में वो स्कूल कॉलेज जिनमें ड्रेस कोड है ये अलाउ करते हैं कि जिस कलर का आपका ड्रेस कोड है उसी कलर का अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहन सकती है। क्योंकि अगर उस लड़की ने कॉलेज स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है और उसी कलर का उसने हिजाब यूज किया है सिर्फ बाल ढकने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी कॉलेज या स्कूल इस पर कोई एतराज नहीं जताता। आप में से बहुत लोगों ने लड़कियों को स्कूल कॉलेज में आता देखा है बुरखे में, जैसे कि ये लड़की मुस्कान आई थी। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि ये लड़की क्लास में भी यही बुर्का पहनकर बैठती है।
बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी लड़कियां अपने घरों से कॉलेज स्कूल के लिए आती हैं बुर्का पहनकर, और वो लड़कियां क्लास में एंटर करने से पहले उस बुर्के को उतारकर अपने बैग में रख लेती है। और ये बुर्का पहनने वाली ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो क्लास में हिजाब भी नहीं पहनती, ये सिर्फ बुर्के का इस्तेमाल करती हैं घर से स्कूल कॉलेज आने के लिए और स्कूल कॉलेज से घर जाने के लिए। और मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर एक कोई लड़की अपने घर से स्कूल कॉलेज आती है बुर्का पहनकर, तो इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, इस पर किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। ये उसकी मर्जी है कि वो स्कूल कॉलेज से आते जाते क्या पहनती है या क्या नहीं पहनती। स्कूल कॉलेज का मतलब सिर्फ इस बात से है कि जब वो क्लास में बैठी हुई है तो उसने क्या पहना हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, लड़की को अपने घर से स्कूल कॉलेज बिना बुर्के के आना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज से अपने घर बिना बुर्के के जाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि ये उस लड़की की मर्जी है कि वो क्या पहनना चाहती है या क्या नहीं पहनना चाहती जब वो स्कूल कॉलेज में नहीं है। अगर किसी स्कूल कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है तो जाहिर सी बात है ये उस लड़की की जिम्मेदारी है कि वो उस ड्रेस को पहने और क्लास में बाकी सभी बच्चों की तरह उसी ड्रेस में बैठे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की को फोर्स कर सकता है कि वो घर से कॉलेज बिना बुर्के के आए और कॉलेज या स्कूल से अपने घर बिना बुर्के के जाए। जैसे कि मैंने कहा कि संविधान में यह अधिकार है हर इंसान का कि वो क्या पहनना चाहता है और क्या खाना चाहता है। कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो क्या खाएगा या क्या पहनेगा। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कर्नाटका में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सिर्फ हिजाब की प्रॉब्लम चल रही है, बुर्के की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं कि जो लड़कियां क्लास में बैठी हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती, उन लड़कों को उन लड़कियों के बाल देखने हैं। अरे भाई, आपको लड़कियों के बाल देखकर ठरक क्यों मिटानी है मेरे भाई? इतनी ठरक है तो जाइए बाहर और बाहर लड़कियों को देखिए। जो आपकी क्लास में लड़कियां बैठी हैं, अगर वो अपने बाल ढकती हैं, वो अपने बाल आपको दिखाना नहीं चाहती, तो आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी इस बात पर पाबंदी नहीं है कि कोई लड़की जब क्लास में बैठी है तो वो हिजाब नहीं पहन सकती और उसको अपने बाल लड़कों को दिखाने ही हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन चालू है तो इस कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती बढ़ाया गया है, इस कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती हवा दी गई है और बीजेपी इस मुद्दे को उछालकर उन 5 राज्यों में वोटों का पोलराइजेशन करना चाहती है और मेरे ख्याल में यह बिल्कुल गलत है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो। और शायद अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, इसीलिए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो आप बार बार पूछ रहे हो कि मैंने इसका रिव्यू किया है कि नहीं किया है, मैंने वो रिव्यू किया है कि नहीं किया है। अरे भाई साहब, वो जो घंटी है उसको दबा दो। अगर आप घंटी दबा दोगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा रिव्यू किया कौन सा नहीं किया।